इस वक्त हमारे साथ संजय सेठ साहब जुड़ चुके हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस मोदी सरकार में है। सर, ये बहुत ही खतरनाक दर्दनाक हादसा जो आज सुबह सवेरे हमें मिला है, आप अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है और जब बारामती में जो क्रैश लैंडिंग हुई वो तो हम कह सकते हैं कि अजीत पवार एक ऐसे नेता, बहुत सुलझे हुए नेता थे जी, और जिस तरह दुर्घटनाग्रस्त ये विमान हुआ है ये हतप्रभ है हम सब और पूरा देश दुखी है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये हादसा परिवार वालों के लिए ईश्वर उनको मजबूती प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति के अंदर एक सूचिका, एक बहुत सौम्य, एक सरल स्वभाव के निश्चित रूप से हम सबको हिला के रख दिया है। ये संजय जी, आपको ऐसी कोई बातचीत, कोई ऐसा उनके साथ मिलना याद आता है आज की तारीख में? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे और दिल में कुछ लेकर नहीं बैठा करते थे। देखिए, निश्चित रूप से जितने बार मैं मिला एकदम सरल स्वभाव के और बहुत बहुत सॉफ्ट स्पीकिंग है, बहुत सरल थे और माने हम तो हतप्रभ हूं क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जाना हम सबको हिला दिया ऐसे और बहुत बहुत पॉजिटिव थे। हमेशा जनता के लिए सोचना और नई नई योजनाओं को लोगों से बात करना, भी कौन सी योजनाएं लाएं। आज की इस क्रैश लैंडिंग में हम सबको हिला कर रख दिया है देश सब। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रक्षा राज्य मंत्री इस वक्त न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे थे। तो दर्शकों, आज ये सबसे बुरी और सबसे दर्दनाक खबर है। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। पंचायत राज के इलेक्शंस चल रहे हैं, वो अपने गृह जिले बारामती पहुंच रहे थे। नितिन गडकरी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे, बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। 5:45 पर बारामती में प्लेन क्रैश हो जाता है और बताया जा रहा है कि ये चार्टर्ड प्लेन था। जो चश्मदीद है और जिस तरीके से वो पूरे के पूरे हादसे को बयां कर रहे हैं वो वाकई रूह कपाने वाली पूरी स्थिति रही होगी। प्लेन लैंडिंग की पूरी कोशिश हो रही थी, चार्टर्ड प्लेन था, 6 लोग उसमें सवार थे, लेकिन ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये जो क्रैश लैंडिंग है किसी तरह हो जाए और सब ठीक हो जाएगा। और प्लेन जैसे ही नीचे की तरफ पहुंचता है अचानक वो आग पकड़ लेता है और एक के बाद एक हादसे शुरू हो जाते, ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। और चश्मदीद ये कहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये देखते ही देखते कुछ पलों में क्या हो गया। 100 फीट की ऊंचाई से ये सारा मंजर देखते रहे चश्मदीद। जबरदस्त विस्फोट हो रहे थे, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा प्लेन आग के हवाले हो चुका है। 4-5 विस्फोट हो रहे थे, बहुत लोग आ गए, आग लगी और इसकी वजह से मदद नहीं कर पाए। और लोगों को जब यह पता चला कि अजीत पवार उसमें मौजूद थे, लोग वहां पर हक्के बक्के रह गए। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, आप देखिए आसपास के लोग इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है, फायर फाइटर्स वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, अजीत पवार का निधन हो गया है। इस वक्त महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि एक यंग डायनेमिक लीडर के तौर पर उनको देखा जाता था और उनके गुरु कोई और नहीं शरद पवार थे। एक मौका महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भी आया जब चाचा और भतीजे को अलग होना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद भतीजे चाचा के साथ जा मिले, यानी अजीत पवार एक बार फिर अपने चाचा के साथ जा मिले। लेकिन फिर स्थिति ऐसी पैदा हुई कि दोनों को दूर का रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन पारिवारिक संबंध कभी भी खराब नहीं हुए। अजीत पवार आइडियोलॉजिकली कभी भी किसी से इतर अगर ख्याल रखते या विचार रखते तब भी उनसे राब्ता हमेशा कायम रखा करते थे। ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं।
रोहित पवार भावुक हो गए यह खबर सुन के कि अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह क्रैश हो गया था विमान, और मुंबई से प्राइवेट चार्टर में बारामती जा रहे थे अजीत पवार, क्योंकि बहुत सारी सभाओं को संबोधित करना था। बताया जा रहा है कि 4 से 5 सभाएं थी जो आज डिप्टी सीएम अजीत पवार को संबोधित करनी थी, लेकिन ये खबर और इस खबर ने सबको चौंका दिया है। सिर्फ अजीत पवार की पार्टी और उनके कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया है। मत भूलिए कि 3 कोनों पर टिकी हुई है महाराष्ट्र की सरकार। अजीत पवार हैं एक तरफ, दूसरी तरफ शिंदे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद वहां भी जिस तरीके के हालात पैदा होंगे उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। लेकिन अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर हर एक शख्स सकते में है, क्योंकि अजीत पवार के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ही डायनामिक लीडर है। उनके भतीजे रोहित पवार की आंखें कैसे छलक पड़ी आप देखिए। उनके निधन की खबर से महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ की आंखें भर गई। कांग्रेस नेता अनिल देशमुख निधन की खबर सुनकर रो पड़े। कोई ये एहसास ही नहीं कर पा रहा था कि इतने भले शख्स की इस तरीके से निधन की खबर आएगी। रोहित पवार भावुक हो जाते हैं, अजीत पवार के भतीजे हैं, महाराष्ट्र में मंत्री है हसन मुश्रीफ। जब उनको यह खबर पता चली तो वो बच्चों की तरह बिलखने लगे। और दूसरी तरफ अनिल देशमुख, जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ, कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले लीडर हैं, शरद पवार गुट से माफ कीजिएगा ताल्लुक रखने वाले लीडर हैं, और उनके साथ जब ये खबर साझा की गई तो आप देखिए उनका क्या हश्र हुआ था। वो भी इसी तरीके से बिलखने लगे। जबकि नेताओं की तरफ से हमेशा देखा गया है कि अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं, बड़े बड़े बयान जरूर देते हैं लेकिन किसी खबर पर फौरन रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये रिएक्शन बताता है कि अजीत पवार से इन सब का नाता कितना मजबूत था। अजीत पवार किस पॉजिटिविटी के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशन आई हो, लेकिन हमेशा हर एक लीडर के साथ उन्होंने दोस्ती अपनी जारी रखी है। और अभी खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक्स पर पोस्ट आ चुका है। उन्होंने लिखा है, श्री अजीत पवार जी वॉज अ लीडर ऑफ पीपल, यानी लोगों के नेता थे। स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्शन था उनका, यानी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। वाइडली रिस्पेक्टेड एज अ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, हमेशा इसीलिए उनकी इज्जत की जाती थी क्योंकि बहुत बहुत काम करने वाले नेता थे। महाराष्ट्र के लोगों को आगे रहकर मदद पहुंचाने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की समझ थी और जो उनका जुझारूपन था, खासकर गरीबों के लिए काम करने को लेकर और जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए काम करने को लेकर, ये वाकई सराहनीय है। अब जिस तरीके से उनके निधन की खबर मिल रही है, ये वाकई चौंकाने वाली है। इट्स वेरी शॉकिंग एंड सैडनिंग, उदास करने वाली है।